नमस्कार, मैं हूं अजिता। कैनाप्योर मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोटापा यानी कई तरह की बीमारियों का फुल पैकेज, भागदौड़ भरी जिंदगी, बिजी लाइफस्टाइल, टेंशन और खानपान को लेकर केयरलेस, ये सारी चीजें मोटापे को न्योता देती हैं। मोटापे की वजह से लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं बढ़ता हुआ मोटापा उनकी खूबसूरती कम ना कर दे। मोटापे को कैसे दूर भगाएं, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवीन भाटिया, जो कि चेयरमैन है ओबेसिटी सर्जरी के गंगाराम हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं या फिर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं मोटापा बीमारी का घर है और हर बीमारी की शुरुआत मोटापे की वजह से होती है। खाने का ठीक से ना पचना वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। मोटापा कम करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देना होगा। जानते हैं आखिर क्या है मोटापे के कारण। मोटापे का कारण शारीरिक निष्क्रियता, जंक फूड का सेवन, व्यायाम न करना, एक ही जगह बैठे रहना, डाइटिंग जैसी चीजों को अपनाना, भूख से अधिक खाना, आनुवांशिक मोटापा, तनाव लेना, लंबे समय तक दवाइयों का सेवन। मोटापे के कई और भी कारण हैं, जैसे अधिक सोना, खाने के बाद ना टहलना, लेटकर खाना, खाने के बीच पानी पीना। ये तो थे कारण। अब मोटापा कम करने के उपाय के बारे में जानते हैं। मोटापा कम करने के उपाय: पानी खूब पिएं, डबल टोन दूध का सेवन करें, अंडे का पीला हिस्सा ना खाएं, दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, नमक और चीनी का कम इस्तेमाल, तला भुना खाने से परहेज, अंकुरित अनाज खाएं, रेड मीट से परहेज करें, फल और मेवे का सेवन करें, हफ्ते में एक बार उपवास रखें, अच्छी डाइटिंग के साथ नॉर्मल वर्कआउट करें। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान सब कुछ हासिल करने की जद्दोजहद में लगा है। वो सब कुछ हासिल तो कर रहा है, लेकिन अपनी सेहत से समझौता करके, और नतीजा हमारे सामने है। इसलिए सेहत के साथ ना करें समझौता। चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। और डॉक्टर परवीन भाटिया से हम समझेंगे कि आखिर कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम मोटापे से, ओबेसिटी से। डॉक्टर साहब, डाइट कहा जाता है, डाइट और लाइफस्टाइल का सीधा संबंध मोटापे से होता है। लेकिन हमने देखा है कई बार कई फैमिलीज में एक ही तरह का लाइफस्टाइल फॉलो होता है, एक ही एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, बावजूद इसके किसी का वजन ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ऐसा कैसे होता है? ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा शुरू में ही कि डाइट की वजह से ही मोटापा होता है। ये कैन यू इमेजिन कि जो वर्ड ओबेसिटी है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, और लैटिन वर्ड ओबिसस, ओबिसस मीन्स टू ईट मोर। अगर आप ज्यादा खाते हैं तभी वजन बढ़ता है। ज्यादातर बारी में आप अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं या फैट रिच डाइट खाते हैं, फैट डेंस डाइट खाते हैं, या अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, तो वो बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने मोटापे को हमेशा के लिए दूर रखना है तो बेटर है जब भी कुछ भी खाएं तो सोचिए कि प्रोटीन 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 खाना है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फैट हमेशा कम रहेगा, डाइट हमेशा ठीक रहेगी, तो मोटापा हमेशा दूर रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कुछ और समझेंगे। मुंबई से सपना जी हमें कॉल कर रही हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। सपना जी, क्या पूछना चाह रही हैं, बताइए। हाँ नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग के घर में जो लाइफस्टाइल है खाने का, मेरे हस्बैंड का भी है जो सिर्फ टमी पे वेट है उनका, और मेरी डॉटर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसका वेट कम नहीं हो रहा। जैसे वेट उसका 70 के करीब है, जो होना चाहिए 65 बीएमआई के हिसाब से। और इसमें हम लोग का लाइफस्टाइल काफी अच्छा है, सुबह भी एक्सरसाइज है प्रॉपरली, और उसके बाद ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का है, और उसके बाद दिन में सैलेड भी काफी खाते हैं, और उसके बाद में 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम का है जो खाना है वो भी मिक्स आटे का।
जो जौ का आटा और चने का आटा और सारा मिक्स करने का है। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब टमी से वेट तो बिल्कुल भी नहीं जाता है, जिसको बोलते हैं आपके हस्बैंड का बिल्कुल, और आपकी डॉटर भी जो है वो भी ओबीस है। डॉटर भी है, वो नहीं ओबीस बहुत ज्यादा नहीं है, वो कम है, लेकिन वो भी जितना अपना वेट कम करना चाहती है वो बिल्कुल हिलता नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब इनकी बात बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कोई कहते हैं ना, कुछ लोगों को हवा और पानी भी लग जाता है, क्योंकि लोग बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं बावजूद इसके इनका वेट कम नहीं हो पा रहा है, ऐसा कैसे? इसके लिए बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ओबेसिटी रन्स इन फैमिलीज बिकॉज नोबडी रन्स इन दी फैमिली। तो अगर आप ये समझ लें कि हाँ अभी तो आपका इतना वेट नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, मगर अगर 65 से 60 करना है तो डेफिनेटली डाइट का तरीका, खाने का तरीका चेंज करना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फास्ट फूड और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और एक्सरसाइज भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हरकत में बरकत है, जितनी ज्यादा हरकत करेंगे उतनी बरकत होगी। बच्चों को भी पुश करिए कि जितनी ज्यादा सुबह आउटडोर एक्सरसाइजेस करेंगे, चाहे खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे, उतना ज्यादा वेट मेंटेन रहेगा। पर डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज यहाँ पर ये समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ये मेंशन कर दिया, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी बताया, इन्होंने अपनी डाइट भी बताई, तो ये लोग रिलेटिवली हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, Sure. लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। क्यों मोटापा हो जाता है? कुछ लोग, और स्पेशली हमारी पंजाबी औरतें तो हमेशा आके कहती है डॉक्टर साहब 2 फुलके खानी है, फिर भी इतना मोटापा आ जाता है, क्योंकि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। अच्छा। अगर वो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है तो थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी के हिसाब से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा मोटापा कंट्रोल में रहेगा। एमपी से हमें कॉल कर रही हैं सीमा जी, उनसे बात करेंगे। सीमा जी आपका क्या सवाल है, बताएं। मैम मेरी बेटी 11 इयर्स की है जी, और अच्छी मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करती है, पूरा बाहर भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये वो उसकी हाइट भी काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। अच्छा। और 50+ उसका वेट है, 5'4" हाइट हो चुकी है वो उसकी, क्लास में सबसे लंबी है। लेकिन मुझे ही लगता है क्या उसको अभी से जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहिए क्या या नहीं, क्योंकि अभी 11 इयर्स की है केवल। ठीक है, बताएं डॉक्टर साहब क्या करें। 11 साल की बेटी है, 50+ वेट है। 11 साल की बेटी में डेफिनेटली अभी एडवाइजेबल ऐसा नहीं है कि जिमिंग बहुत एक्सटेंसिव की जाए, बट रनिंग, प्लेइंग, स्कूल में गेम्स खेलना वो डेफिनेटली एडवाइजेबल है। और थोड़ा सा एक बार डॉक्टर, जो भी लोकल आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनकी कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए कि कई बार पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो ओवरी की एक डिजीज होती है जिसमें हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस जरूर कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सो दैट उससे मालूम पड़ जाए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वजन बढ़ता जा रहा है, या वजन की वजह से और वो बीमारियां तो नहीं बढ़ती जा रही। अगर वो दोनों नेगेटिव आते हैं फिर डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और धीरे धीरे जैसे ही स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव हो जाएगी, बोन्स की मैच्योरिटी अचीव हो जाएगी, उसके बाद जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, स्विमिंग वगैरह करें तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, असम से परमार जी हमें फोन कर रहे हैं। परमार जी बताएं क्या आपका सवाल है, पूछ सकते हैं परमार जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मैम, तो मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम परमार दशरथ सिंह है मैम। जी। हाँ जी मैम, तो मैं फैमिली का थोड़ा मतलब पेट से मतलब मोटापा हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हो प्लीज मैम? आपकी पूरी फैमिली में है? जी मैम, पूरी फैमिली में है, सब लोगों को आप जो कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ फैमिली को, सिर्फ मेरा वाइफ को मैम। अच्छा, आपके और आपकी वाइफ को पेट से कह रहे हैं मोटापा हो रहा है। यूजुअली नॉर्मली ये पाया गया, ये देखा गया है कि इंडियन जो भारतीय लोग हैं उनमें मोटापा डेफिनेटली डिफरेंट किस्म का है एज कंपेयर टू यूरोपियन या अमेरिकन। हमारे अंदर विसरल बॉडी फैट डेफिनेटली ज्यादा होता है। हम जब सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की इस टाइप की होती है कि यहाँ पे एब्डोमेन के ऊपर फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है। उसके लिए हमें
एब्डोमिनल टोनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि प्राणायाम वगैरह जैसे एडवाइस तो करते ही हैं, बाकी स्विमिंग, जिमिंग, ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि एब्डोमिनल मसल्स अगर टोन रहेंगी तो मोटापा नहीं रहेगा और फैट कंट्रोल रहेगा। लेकिन ऐसे सिलेक्टिव वे में कैसे मोटापा आता है? जैसे कुछ लोगों को खाली एब्डोमेन के आसपास आया, कुछ लोग होते हैं जो पूरा ओवरऑल ही यही मैंने कहा ना कि हमारी इंडियन फिजिक में ऐसा देखा गया है कि हमारी प्री डिस्पोजिशन है कि ज्यादातर फैट एब्डोमेन की मसल्स के नीचे या ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सऊदी अरब से हमें एक कॉलर कॉल कर रहे हैं, अपना नाम बताइए और क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा नाम शफी है। अच्छा शफी जी बताएं। जी पूछिए सर। मैं ड्राइवर हूँ, मतलब सेल्समैन है। ठीक है, आगे बताइए। मैं सेल्समैन हूँ, गाड़ी हम लोग ज्यादा चलाते हैं। मैं भी समटाइम दिन में 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो जाता है। तो हम लोग ज्यादातर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग का वजन बढ़ता है। तो मतलब ऐसा क्या है मतलब जिससे कम करने के लिए? इसके लिए गाड़ी दूर पार्क करिए। जब गाड़ी को दूर पार करेंगे तो चल ओके। मैंने अभी बोला ना, हरकत में बरकत है, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा है। सीढ़ियां इस्तेमाल कीजिए, ना कि लिफ्ट या एस्केलेटर्स, तो उसी में ही एक्सरसाइज हो जाएगी। मन में हमेशा ये आना चाहिए कि जितनी ज्यादा मोशन करेंगे, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना वजन कंट्रोल में रहेगा। और एक टाइम पे लंबे टाइम तक बैठे मत रहिए। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। खाने पीने में डॉक्टर साहब क्या किस तरह का परहेज रखना जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोटे लोग ज्यादा खाते हैं, जिनको मोटापे की समस्या, उनको ज्यादा भूख लगती है, तो वो भूख में बहुत कुछ खा लेते हैं। कम खाना चाहिए, कोशिश होती है डाइटिंग की। तो क्या डाइटिंग सही तरीका है मोटापा घटाने का, या फिर अपनी डाइट को हम रेस्ट्रिक्ट करें, सही डाइट लें? नॉर्मली ये देखा गया है कि जब इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसका मतलब उसकी जो स्टमक की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती। नॉर्मली फॉर एग्जांपल 1 लीटर अगर स्टमक की कैपेसिटी है तो ज्यों-ज्यों ये इलास्टिक ऑर्गन होने की वजह से स्टमक की कैपेसिटी 2 लीटर तक हो जाती है। और उसमें कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन जैसे कि ग्रेलिन हार्मोन। ग्रेलिन हार्मोन होता है जिसको कहते हैं हंगर हार्मोन। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम स्टमक का बढ़ जाएगा, उतना हंगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा अंदर से क्रेविंग होगी कि मुझे ज्यादा खाना चाहिए। और उसकी वजह से इंसान जब खाता रहता है, तृप्ति नहीं होती, सटाइटी नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसी की वजह से वेट बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है? तो सब एक कॉलर लेते हैं, फिर जानेंगे करना क्या है। और रिस्क फैक्टर्स भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सी और भी बीमारियां ले आता है, रिस्क फैक्टर्स ले आता है। वो रिस्क फैक्टर्स क्या है? राज दुबे जी से बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर है। पूछिए राज दुबे जी। अपने टीवी की वॉल्यूम को आप कम कीजिए और बात कीजिए। हाँ पूछिए। हेलो सर, नमस्कार जी बताएं। क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ अभी डिलीवरी हुआ है। हाँ मैडम, मेरी वाइफ का भी डिलीवरी हुआ है, उसके बाद से उसका वेट लूज नहीं हो पा रहा है, 3-4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनको प्रेगनेंसी के बाद भी मोटापे की समस्या एक आम समस्या है, बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। अपनी मदर को समझाना चाहिए कि उनको देसी घी में तर करके मिठास मत दें। नॉर्मली हमने ये सब ने देखा है कि डिलीवरी एक बहाना होता है, मगर उसके बाद मदर इन लॉज और बहुत ज्यादा घी और बाकी मिठाई और मीठा बहुत ज्यादा देते हैं। उसकी वजह से ये एक बार ये फैट जब बॉडी में चढ़ जाता है तो ये उतारना बहुत मुश्किल है। और साथ में अप्रोक्सीमेटली जैसे ही 42 दिन खत्म हो जाते हैं, 6 वीक्स का जो परप्यूरम टाइम है वो खत्म हो जाता है या चलिया खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्सरसाइजेस शुरू करें, चलना फिरना शुरू करें। और जितना ज्यादा हरकत करेंगे उतनी जल्दी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और मेंटेन रहेगा, लॉन्ग टर्म में मेंटेन रहेगा। कपिल जी से बात करेंगे, गुरुग्राम से हमें फोन कर रहे हैं। पूछें कपिल जी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी मदर से आप कहें कि वो ज्यादा कुछ ना खिलाएं, लेकिन कहा यह भी जाता है आपकी बॉडी ने इतना कुछ बेयर किया है, तो आपको ताकत वापस लाने के लिए, वापस बॉडी अपना पुराना स्टैमिना रीगेन कर पाए, हेल्थ रीगेन कर पाए, उसके लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। और पहले के लोग भी तो खाते ही थे घी तेल इतना कुछ।
पहले के लोग बहुत खाते थे, मगर पहले के लोग एक्सरसाइज भी तो बहुत करते थे, खूब ज्यादा दूर दूर तक जाके पानी भर के लाते थे और घर के अंदर जो भी एक्टिविटी होती थी सब करते थे। पर आज की डेट में एक्सरसाइज के नाम पे हमने बिल्कुल कम कर दिया, खाने के नाम पे कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा खाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अगर चेंज करेंगे, प्रोटीन की तरफ ध्यान देंगे, प्रोटीन ज्यादा लेंगे, तो डेफिनेटली वो फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। और एक्सरसाइज करते रहेंगे। वो कहते हैं ना, सर जाए पर सैर ना जाए। ये मन में आ जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, अगर हम रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज 40 मिनट से 1 घंटे तक की करते रहेंगे तो चांसेस यही हैं कि फैट बॉडी के अंदर जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो बर्न होता चला जाएगा साथ के साथ, और एक्सेस बॉडी फैट नहीं जमा होगा। गुरुग्राम से ओपी शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या जानना चाहते हैं? ऐसा है मैडम, मेरा बेटा जो है ना 40 इयर्स के आसपास इंजीनियर है किसी कंपनी में जी। तो उसका ज्यादा काम जो है, मेरा अंदाजा सिटी का ही ज्यादा काम होता है जी। चलने फिरने का, मोहरत का काम कम होता है। तो उसका पेट जो है ना काफी बढ़ा हुआ है उसका पेट। हम तो कई बार कहते हैं कि बेटा कुछ घूमे आकर, कुछ करे आकर, सारा दिन लेटा रहता है, कहीं घूमने फिरने जाता नहीं, कहीं कुछ काम और कुछ करता नहीं, एक्सरसाइज कुछ भी। तो हमें बड़ी चिंता रहती है, कल ने कुछ उसको कुछ हो गया 19-21, क्योंकि उसको थोड़ी शुगर भी है उनको। बिल्कुल, वही रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, पहले तो इनको सलाह दे देते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि रिस्क इसके लिए सलाह बड़ी सिंपल और टिकाऊ है कि इनको डर देना बहुत लाजमी है, जरूरी है कि ओबेसिटी की वजह से, पेट पे मोटापा होने की वजह से डायबिटीज टाइप 2 होने का बहुत खतरा है। साथ में ब्लड प्रेशर हाई होना और हार्ट के अंदर तकलीफ होना। भगवान ने जो हमें बनाया था, फॉर एग्जाम्पल एक 60 केजी या 70 केजी के लिए बनाया था, पर अगर हमारा वेट 120 किलो, 140 किलो, 150 किलो हो चुका है, तो किडनीज भी कितनी देर तक साथ देंगी, हार्ट एक कितनी देर तक साथ देगा। तो ये सारी बीमारियां, इसकी जो जड़ है वो ओबेसिटी है। तो ध्यान में ये रखना है कि कल को डायबिटीज, अगर मोटापा है तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम। अच्छा, जोड़ अगर दर्द होने, क्योंकि अगर 60 किलो जोड़ों ने वजन सहना था, मगर अब आपने 120 कर लिया, 140 कर लिया, तो जोड़ भी कितनी देर तक साथ देंगे। तो इसके लिए ये सारी बीमारियां अगर साथ मोटापे की वजह से आ गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली 2020 तक हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने वाली है। तो वो कारण मेन जो है उसमें ओबेसिटी है। तो अगर हम इसको, डायबिटीज को नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर ओबेसिटी को नहीं कंट्रोल करेंगे, तो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेटिनोपैथी, जो आईज की इन्वॉल्वमेंट है, किडनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद अगर हमने यू टर्न लिया तो वो बिल्कुल गलत है, तब मुश्किल हो जाएगा। निर्मल जी कॉल कर रहे हैं गुरुग्राम से। निर्मल जी क्या जानना चाह रहे हैं? मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा है 5 फीट 9 इंच उसकी हाइट है, ठीक है, 95 केजी इसका वजन है, 95 केजी उसका वजन है, ठीक है, और थोड़ा चिंतित हम लोग रहते हैं कि उसका वजन कम होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वजन कम करने के लिए क्या अच्छा उपाय है, और स्वस्थ है उसका क्या अच्छा उपाय है? उसके लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में अपने बच्चों को समझाएं कि कम, इतना ज्यादा सोना नहीं है। द मोर यू स्लीप द मोर यू कैन स्लीप, द मोर यू ईट द मोर यू कैन ईट। तो अपने आप को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज हो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दौड़ना है या चलना है, किसी भी एक्सरसाइज फॉर्म में कर सकते हैं। और डाइट की तरफ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग खाना चाहिए, और एग वाइट खाना चाहिए, ना कि योक खाना चाहिए, येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए। और बाकी अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, दालें, दूध प्रोडक्ट्स ये ज्यादा लें, जिसकी वजह से वजन हमेशा कंट्रोल रहे। मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि वजन ना बढ़े तो अच्छा है। वो तो बहुत ही अच्छा है। जयपुर से रामकिशन जी हैं हमारे साथ। रामकिशन जी सवाल पूछ सकते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी मैं एक 62 इयर्स ओल्ड आदमी हूँ जी, और रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो मेरे क्या है 8 साल पहले जो है वैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लॉकेज आ गए थे, तो मैंने CABG करवाया था, ठीक है। और
PABG ट्राई वेसल्स का तीनों नसों का चेंज, मेरे जो पैरों में से नसें निकाल के लगाई गई थी। उसके बाद में 8 साल निकल गए हैं, ठीक है। 2-1 साल से मेरे जो है ये पेट का मोटापा बढ़ रहा है, जबकि मैं घी बिल्कुल बंद कर रखा है मैंने, नमक बिल्कुल कम खाता हूँ मैं, और बिल्कुल नॉर्मल कोरी रोटी और अक्सर कर जो भी सब्जी वगैरह मिलती है वही खाता हूँ। और जहाँ तक है मैं अपनी जो फूड ऐसा है, जो तली हुई चीजें हैं, भुनी है, वो मैं बिल्कुल अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा वेट जो है, जैसे मेरा पहले 67 था, तो अब जो है 72-73 हो गया है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि 62-63 साल की रन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या प्रिकॉशन क्या करना चाहिए ताकि मेरे समय के हिसाब से। ठीक है रामकृष्ण जी। इसके लिए एक सिंपल एडवाइस ये है कि शुगर इज द अल्टीमेट किलर। अगर आप शुगर या चीनी का सेवन ज्यादा करते हैं तो उसको कम कर दें। जैसे ही शुगर का सेवन कम करेंगे और एक्सरसाइज खूब करेंगे या ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट कंट्रोल होगा। ये आपके मन में बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल था, वही हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जब ली आपने, वही सारी आपके ब्लड वेसल्स में जाके जमा हुई, हार्ट की इसीलिए तकलीफ हुई और इसीलिए ही हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो कोशिश यही करिए कि ज्यादा घी मत लीजिए, तेल का इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा देर तला हुआ नहीं होना चाहिए और शुगर कम से कम रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जब ओबेसिटी की बात आती है, मोटापे की बात आती है, तो यही कहा जाता है कि घी तेल से बहुत दूरी बना लो। लेकिन हकीकत यह है कि घी हो, तेल हो, चिकनाई युक्त जितने भी चीजें होती हैं, इनकी भी जरूरत हमारे शरीर को होती है। तो क्या मतलब इसमें हम कैसे चुनाव करें, क्या खाएं, कितना सही है? इसमें मोटे तौर पे ये समझ आना चाहिए कि जो ऑयल्स हैं डेफिनेटली वो बेटर है एज कंपेयर टू घी, और जितना ज्यादा अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होंगे वो डेफिनेटली ज्यादा हो तो बेटर है, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जैसे कि बाकी डिफरेंट ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, कार्नोला ऑयल है, इन सब ऑयल लेने से डेफिनेटली बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा कम रहेगा, उसकी वजह से नुकसान कम होगा, वो फायदा करेगा, उसकी वजह से फैट डिपोजिशन नहीं होगी। तो घी से दूर, तेल भी लेना है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लें रादर देन पॉली अनसैचुरेटेड। नहीं, ओबीस लोगों को लेना है तेल या कम नहीं रखना है, यही मैं बोला कि कम लेना रखें। जरूर है, लेना तो थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। चिकनाई ये नहीं मैं कह रहा कि हमेशा हर चीज को तला हुआ ले। और दूसरी बात गृहिणियों के लिए, स्पेशली मैं गृहिणियों के लिए कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने घी या तेल इस्तेमाल किया और आज रात को कुछ तली हुई चीजें खिलाई और अगले दिन 2-3 दिन तक उसी तेल को या उसी घी को प्रिजर्व करके रखा और फिर दोबारा से तलते रहे, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो बेटर है कि अगर जब पहली बार खाना बना रहे हैं उतना ही घी या उतना ही तेल ले जो अभी खपत हो जाएगा, बनिस्बत की बचा के रखें। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई, क्योंकि अमूमन गृहिणियों की ये कोशिश होती है कि एक तेल को वो दोबारा रीयूज करती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ऑयल को एक ही बार आप इस्तेमाल कीजिए। और थोड़ा बहुत तो घी भी खाना बनता होगा ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बनता है थोड़ा सा। मैं तो ये नहीं कह रहा कि अब भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें अपनी जुबान का सुनना है तो डेफिनेटली मोटापा बढ़ता जाएगा। अगर हम अपने शरीर को सुनेंगे तो मोटापा कंट्रोल में रहेगा। पर यस, कभी ना कभी बेईमानी तो कर ही सकते हो जबान के साथ। बिल्कुल ठीक है। सुधीर जी हैं महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पूछिए सुधीर जी। हेलो जी बताएं। हाँ मैडम, मेरा लड़का 2 साल का है जी, और उसका वेट जो 20 किलो है। ठीक है। और उसको हमने थोड़ा सा शक्कर ज्यादा खिलाते, इसकी वजह से उसका जो वेट है वो बड़ा है या सामान्य वेट है वो 20 केजी 2 साल के लिए? 2 साल की उम्र है, बच्चे का वजन 20। 2 साल की उम्र के लिए डेफिनेटली 20 किलो बहुत ज्यादा वजन है। आपने शक्कर तो खिला दी, मगर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूं क्या कि उनको एक कुत्ता खरीद के दे दो और कुत्ते के पीछे या वो भागे या कुत्ता इनके पीछे भागे तो वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। कहने का मतलब एक्सरसाइज, उसको दौड़ाओ, जितना ज्यादा दौड़ाओगे और जितना शुगर कम रखोगे, चीनी देना कम रखोगे, उतना वेट कंट्रोल में रहेगा। पर चिंता मत करिए, ज्यादातर बच्चे इस उम्र में अगर वेट बढ़ भी गया है पर जब वो स्कूल में जाएंगे, जब खेलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कम होता चला जाता है। यूपी से कुणाल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुणाल जी पूछिए।
जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कुणाल अवस्थी बोल रहा हूँ। सर मुझे एक सवाल पूछना था सर कि हमारी वाइफ डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद थोड़ा वजन बढ़ गया उनका है, उसको कैसे कंट्रोल करें? जी उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वजन? ठीक है, उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे ही 6 हफ्ते पूरे हो जाते हैं रिकवरी के, जब यूट्रस और बाकी सारे हार्मोन्स, बॉडी का सिस्टम सारा कुछ रिकवर कर जाता है फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी, उसके बाद उनको पुश करिए कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा डाइट पे कंट्रोल करेंगे, उतना बेटर रहेगा। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, नो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और समस्या यहाँ पर आती है। आपने डाइट पर जोर दिया, एक्सरसाइज पर जोर दिया, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जब एक बार मोटापा आपके शरीर को पकड़ लेता है, जब ओबेसिटी आ जाती है, तो आपके अंदर लिथार्जी भी आ जाती है, आपके अंदर सुस्ती भी आ जाती है। वो उस फैट की वजह से ही हो सकती है कि आप जो कुछ भी जैसे आप बता रहे हैं, तो मन ही नहीं करता कि आप बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, कमरे से भी हिलने का मन नहीं करता है लोगों का, तो उनको लगता है ऐसे ही कंफर्टेबल है। अब उसमें क्या करें, कैसे आप पुश करें अपने आप को इसके लिए? फॉलो करने के बिल्कुल ठीक बात है कि जब ओबेसिटी एक मेन इशू बन जाता है, तो उसके बाद एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और उसमें यही फीचर्स आते हैं कि कुछ मन में ऐसा लगता है कि सो जाते हैं, नींद बहुत ज्यादा आती है, या इवन दिन के टाइम अगर सोना शुरू हो गए, या रात के टाइम जब नींद में है तो खर्राटे खूब सारे आ गए, तो उस समय सोचिए कि अलार्म बेल बज चुकी है। अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, अगर 35 से ऊपर हो चुका है, खर्राटे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब अंदर की नेक के अंदर और एयरवे के पहले काफी सारा फैट डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब आपको ओबेसिटी सर्जन को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेट बढ़ता चला जाएगा तो अचानक किसी टाइम पे नींद में ही हार्ट अटैक या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो हमेशा लाइफ के लिए थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उस समय सर्जरी के लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपका 35 से ज्यादा बीएमआई हो गया, अगर साथ में डायबिटीज या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज नहीं है, और अगर ये सारी बीमारियां एसोसिएटेड हैं, तो 32.5 से ऊपर आते ही बीएमआई को डेफिनेटली ओबेसिटी सर्जन को, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल है या भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल है या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हॉस्पिटल्स हैं जो मोटापे के सर्जरी ऑपरेशन करते हैं, उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें कि वो नौबत ही ना आए। अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली फिट रहें, तो जितना फिजिकल मूवमेंट होगा तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका यहाँ पर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, और ये बताने के लिए कि मोटापे को कैसे दूर भगाया जा सकता है, कैसे हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। इसको मैं बस सम अप कर सकता हूं कि लेट अस फाइट दी फैट, और फैट टू फिट रहना बहुत जरूरी है। फैट टू फिट और लेट अस फाइट दी फैट, सब मिलके अगर ये कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कंट्री ओबीस कंट्री नहीं बनेगा, और पहले नंबर पे या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, बहुत पीछे रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्लोगन है, लेट्स फाइट द फैट। बहुत शुक्रिया आपका। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कैन प्योर मिशन फिट रहो में कल आप देख सकते हैं डायबिटीज पर हमारा खास कार्यक्रम, और आप भी जुड़ सकते हैं अपने सवालों के जरिए ठीक 1:30 बजे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। नमस्कार।